प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम कुछ मुंह के अंगीकार के विषय में बात करेंगे और मुंह के अंगीकार के विषय में हमें कैसा व्यक्ति होना चाहिए या कैसा मसीह होना चाहिए, यह हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी। जब हम मुंह के अंगीकार के विषय में बात करते हैं प्रभु जी, मेरे परिवार को स्वामी, मेरे मसीह के लहू में खरीदे हुए भाइयों और बहनों को आप अपनी समझ दीजिए और इस वचन को समझने के लिए बल दीजिए, ताकि परमेश्वर ये अच्छे तरीके से मुंह के अंगीकार को समझ सके परमेश्वर, और उसी अंगीकार के मुताबिक अंगीकार कर सके परमेश्वर, ताकि आप इन्हें अच्छे आशीर्वाद इनके जीवन में दिखा सकें। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आज के वचन पर हम आपके आशीर्वाद को मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रहकारी परमेश्वर जो कि जीवित परमेश्वर है, जो कि पवित्र परमेश्वर है, प्रभु जी चाहते हैं कि हम रोज का अपने मुंह का अंगीकार करें। हम रोज अपने मुंह से सही बातों का अंगीकार करें। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रभु आप महान हैं और आप जीवित परमेश्वर हैं, और मैं जानता हूं आप मेरे महान और मेरे जीवित परमेश्वर हैं। इस तरीके का आप अंगीकार कर सकते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप रोमियो 10वां अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? हम अपने अंगीकार को सही रखें। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और वो प्रभु होने के नाते मेरे जीवन में अपनी प्रभुता को प्रकट करते हैं, वो प्रभु होने के नाते मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो प्रभु होने के नाते मेरी सारी आवश्यकताएं इस धरती के ऊपर जितनी भी हैं वो प्रभु पूरा करते हैं। आप यदि इस तरीके का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपको रोजाना अंगीकार करना चाहिए कि परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश आप रोज मेरे मुंह पर चमकाते हैं। आपको अंगीकार करना चाहिए कि मैं जगत की ज्योति हूं। आपको अंगीकार करना चाहिए कि मैं पृथ्वी का नमक हूं। आपको अंगीकार करना चाहिए कि मैं मसीह का राजदूत हूं। आपको अंगीकार करना चाहिए कि मैं परमेश्वर का घर हूं। यदि आप ये अंगीकार करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा अंगीकार आप करेंगे आपके जीवन का वातावरण वैसा ही बनता चला जाएगा। आपके घर का वातावरण वैसा ही होता चला जाएगा। आपके दिमाग का संतुलन वैसा ही होता चला जाएगा जैसा आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप और मैं सही अंगीकार ना करें तो बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, अच्छे तरीके से लिखा है। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, यदि हम अंगीकार नहीं करते तो बाइबल कहती है तू अपने मुंह के शब्दों के कारण दोषी और अपने मुंह के शब्दों के कारण निर्दोष ठहरेगा। यदि हमने परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही अंगीकार किया, सही अंगीकार हम करते रहे तो हम दोषी नहीं ठहरेंगे। और यदि हमने अंगीकार नहीं किया और हमारे घर के हालात जो हैं वो लगातार खराब होते चले गए, हमारी आत्मिकता लगातार नीचे नीचे और नीचे की और नीचे के स्तर पर जाती रही, हमारी आत्मिकता में लगातार गड़बड़ आनी शुरू हो गई, उसका कारण सिर्फ एक है कि हम सही अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जितने लोग निराश होते हैं और बहुत से लोगों को कह दिया जाता है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, और आपने देखा होगा बहुत से लोग शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं पिछले समय में एक परिवार को देख रहा था और उस परिवार को
लगातार पड़ोसियों ने, अलग अलग लोगों ने कहा कि आपके पति का जीवित रहना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल, आपके पति जीवित नहीं रह सकते, जो बीमारी उनके शरीर में लग चुकी है। लेकिन वो बहन लगातार, वो बहन भी और उनका जीवन साथी जो बीमार थे वो भी लगातार बोलते रहे, प्रभु जी आप अलौकिक परमेश्वर हैं, आप सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर हैं और हम आपकी पूजा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे घर में कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होगी जो कि दूसरों के लिए मजाक का कारण बन जाए। और वो व्यक्ति जो बीमार था वो लगातार बोलता रहा, प्रभु मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, प्रभु मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। आप जीवन देने के लिए आए हैं, मृत्यु नहीं, आप जीवन देने के लिए आए हैं, मृत्यु नहीं। और उसकी वाइफ भी लगातार बोलती रही, आमेन आमेन, मैं अपने पति के इन शब्दों में शामिल हूं, मैं अपने पति के इन शब्दों में सहमत हूं कि हाँ मेरा पति जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, हाँ मेरा पति जीवित रहेगा और वो जीवित रहेगा। वो इस तरीके के शब्द लगातार बोलते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टरी रिपोर्ट ने बोल दिया था कि ये व्यक्ति चंद दिनों का मेहमान है और ठीक 2 महीने बाद या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ये जीवित रहेगा और उसके बाद ये इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पूरे करीब 4 साल हो गए हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल भला और चंगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही अंगीकार किया। जैसे कि मैं पिछले समय में एक परिवार को सुन रहा था, वो परिवार बताता है कि अपोस्टल जी हम लगातार डिस्करेज होते जा रहे थे, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं में भी समस्याएं आ रही थी। हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एक दिन आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप यूं कह रहे थे कि आप कभी भी आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री को और मेरे परिवार को और प्रभु परमेश्वर को आपकी जरूरत है। तो वो बताते हैं कि जैसे हमने उस वीडियो को देखा, उस सरमन को सुना, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आ गई, सकारात्मक विचार हमारी बॉडी में काम करने लगे। और हमने अंगीकार के विषय में भी एक वीडियो आपकी देखी और जैसे हमने सही अंगीकार करना शुरू किया, उनके घर के सारे हालात सही और सही होते चले गए और वो परिवार आज बहुत अच्छी आत्मिकता को अपने जीवन में महसूस कर पा रहा है। आमेन। एक बहुत अच्छी आत्मिकता को वो अपने जीवन के अंदर से निकलते हुए महसूस कर रहे हैं, जो कि आत्मिकता दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन रही है। तो याद रखिएगा, आप अपने मुंह का अंगीकार लगातार करते रहिए। यदि आप करते हैं तो आप दोषी नहीं ठहरेंगे नीति वचन के मुताबिक, और यदि आप नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहरेंगे। प्रभु कहेंगे कि तुमने अंगीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए चमत्कार भी तुम्हें नहीं दिखाई दिया या तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय की 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने अधिकार को दृढ़ करें क्योंकि स्वर्गों से वो अधिकार आया है। हम अपने अधिकार को दृढ़ करें। हम अपने अधिकार को दृढ़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं निराश करने वाली दुष्ट आत्माओं को, हमारे घर में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की जादूगरी की ताकत को, हर प्रकार की शैतान की युक्ति और योजनाओं को हम पूरे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा। मेरे बिजनेस को कोई भी फ्लॉप नहीं कर सकता, मेरी नौकरी को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई भी तंत्र विद्या को चला नहीं सकता। आप इस तरीके का अंगीकार अपने जीवन में रोज लेकर आइए। अपने जीवन के अंदर रोज अंगीकार कीजिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं चुने वंश का सदस्य हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। आप अंगीकार कीजिएगा। भजन संहिता
71 साम 71 उसकी पहली आयत से लेकर आप 13 आयत तक पढ़ते तो बड़ी गजब की बातें उसमें लिखी हैं, अद्भुत बातें लिखी हैं। दाऊद कहता है, मेरी माँ के गर्भ में से निकलते ही तूने मुझे अपने हाथों में संभाल लिया है। तो आप कहिए, परमेश्वर आप मुझे संभालते हैं, मेरी माँ के गर्भ से लेकर अब तक आप मुझे संभालते आए हैं। और परमेश्वर आपके साथ बुढ़ापे का भी वायदा करते हैं कि मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही संभालूंगा जैसे जवानी में संभालता आया। तो आप अंगीकार कीजिए, प्रभु आप मुझे बचपन से लेकर मेरे बुढ़ापे तक संभालते रहेंगे, मेरी हड्डियों में बल देते रहेंगे, मुझे हियाब देते रहेंगे, आप मेरे मन को कच्चा नहीं होने देंगे, आप मेरे जी ले आएंगे, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त आप मेरी अगुवाई करेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग संग रहता है। आपको इस तरीके का अंगीकार करना बेहद जरूरी है और अपने अधिकार को पूरे तरीके से समझिए। 3 बातें हैं। नंबर 1, आपको अंगीकार करना है। नंबर 2, यदि आप अंगीकार नहीं करते तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। नंबर 3, आपको अधिकार को यानी अंगीकार के अधिकार को समझना है। यदि आपको अंगीकार का अधिकार समझ आ गया तो आप ढेरों आशीषें इस साल के समाप्त होने से पहले अपने जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा विश्वास है कि आज आप इस बात को समझ पाए हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर सही अंगीकार करना बेहद जरूरी है। सही अंगीकार को आप अपने जीवन में रोजाना रूटीन वर्क में लेकर आइए और आप देखिएगा आपका मुंह खिल जाएगा। आप देखिएगा आपकी आंखें जो है वो शर्म के कारण झुकी हुई नहीं होंगी, बल्कि हियाब के कारण, दलेरी के कारण पूरी तरह से उठी हुई आंखें होंगी। और आपकी जो छाती है वो झुकी हुई नहीं होगी, परंतु आप अच्छा वर्क कर पाए और आप अपने जीवन के अंदर दलेरी को महसूस करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें बल दीजिए परमेश्वर, ताकि ये रोज सही अंगीकार कर सके परमेश्वर, रोज अपने पापों से परमेश्वर मन फिरा सके, रोज परमेश्वर अपने अधिकार को समझ सके परमेश्वर, रोज अंगीकार कर कर परमेश्वर आपके सामने निर्दोष बन सके परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और मसीह यीशु के नाम में आपके अनुग्रह की दृष्टि को, अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर जो कि अंगीकार करना सिखाती है, वो दृष्टि इनके जीवन में, इनके परिवार में मैं आपसे मांगता हूं मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिएगा, मैं अगले यानी सरमन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु ने कौन सा बेस्ट अंगीकार किया, इसीलिए हमें भी अंगीकार करने की जरूरत है। कौन सा अंगीकार प्रभु यीशु मसीह ने किया? प्रभु यीशु भी अंगीकार किया करते थे। हो सकता है आपके अंदर ये सवाल आए, किसी के अंदर ये क्वेश्चन आए, क्या यीशु मसीह अंगीकार करते थे? मैं आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊंगा कि प्रभु यीशु भी अंगीकार करते थे और कौन से अध्याय में, कौन सी किताब में और कौन सी आयत के अंदर प्रभु यीशु ने स्वयं अपनी जुबान से अंगीकार किया। इसलिए आप जरूर इंतजार कीजिए उस सरमन का, ताकि आप उस अंगीकार को अपने कानों से और अपनी आंखों से देख सके और कानों से सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष देता रहे और आपको संभाले रखे। फिर मिलेंगे प्रभु की दूसरी वीडियो के अंदर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।